क्या हाल है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रिएक्शन। मैं हूँ काजल। मैं हूँ दीपक। तो आई होप कि यार गाइस सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे हमारी तरह बिल्कुल। और आज की वीडियो पे जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बड़ी ही यूनिक चीज़ है। रिस्क औरत की किस्मत से और औलाद के मर्द की किस्मत से होते हैं। तो ये बयान है कोई मौलाना जी का, नाम नहीं पता मेरे को इनका। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इन्होंने बताया किस तरीके से। तो करें स्टार्ट। एक ये कहते हैं कि अगर ज़ौजा कोई बच्चा है उनका और शौहर ये चाहता है कि और औलाद पैदा हो और बीवी इस डिलीवरी वगैरह के मसाइल से डरती हो और वो इसके लिए राजी ना होती हो और शौहर इस बिना पर बीवी को डांटता है, डपटता है, तो क्या इसकी शरई हैसियत क्या होगी? ये जायज़ है या नाजायज़? देखिए, पहली बात याद रखें कि जो बहन इस तरह खौफजदा है वो भी पैदा हुई थी और इनकी पैदाइश में माने तकलीफें सही थी, ठीक है ना। तो ये तो मतलब एक माँ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एजाज रखा है कि बच्चों की पैदाइश में जो तकलीफें होती हैं माँ को उस पर इनाम मिलेगा, उसके दराजात बुलंद होंगे। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो आपने फरमाया कि आपकी वालिदा का। अर्ज किया रसूलुल्लाह इसके बाद, फरमाया आपकी वालिदा का। अर्ज किया रसूलुल्लाह इसके बाद, फरमाया आपकी वालिदा का। अर्ज किया रसूलुल्लाह इसके बाद, फरमाया आपके वालिद का। इसमें उलमा ने फरमाया कि माँ का हक 3 गुना ज्यादा है। और क्यों 3 गुना ज्यादा रखा, उसकी किल्लत और सबब ये भी बयान किया गया कि माँ जो है वो बड़ी तकलीफें उठाती है, 9 महीने अपने पेट में रखती है, फिर पैदाइश की तकलीफें, फिर बच्चे की देखभाल, फिर अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाकर बच्चों को बड़ा करती है। तो इसलिए माँ की अजमत भी ज्यादा है। अब एक माँ ये अजमत हासिल करने के लिए तैयार ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत उम्मत पर फख्र के सिलसिले में फरमाए कि उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। और एक रिवायत में सरकार ने फरमाया कि मैं मैदान महशर में अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। और ये बहन इस खौफ की वजह से कि नहीं और मैं अब तकलीफ होगी और बच्चे पैदा करने की तरफ माइल ना हो, ये कतन गैर मुनासिब है। और मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह ताला सबके बच्चों को दराज़ उम्र में खैर अता फरमाए। अगर एक औलाद है उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए मतलब 2-4 बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं इस मुल्क में और कोई मसला भी नहीं है। तो इसलिए वो बहन अगर इस वजह से कोई खौफजदा है तो उसके खौफ को निकालना चाहिए और अपने शौहर की इताअत करना उन पर लाजिम है। नहीं करेंगी तो इस सूरत में गुनाहगार भी हो सकती हैं। भाई ने क्वेश्चन किया कि ये कहा जाता है कि औलाद मर्द की किस्मत की है और रिस्क औरत के नसीब का होता है, क्या ये सही है या नहीं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है और ये लोगों में खामखा मारूफ हो गया है और जाहिल किस्म के लोगों ने इन चीज़ों को आम किया है। रिस्क हर एक की अपनी किस्मत और नसीब का होता है। सही बुखारी की रिवायत में मौजूद है, जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह का हो जाता है तो ये अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है और अल्लाह तबारक व तआला उसको फरमाता है लिख कि ये क्या कितना रिस्क हासिल करेगा। हर बच्चे का रिस्क अल्लाह तबारक व तआला गोया कि उस फरिश्ते को लिखवाता है, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मा करम पर ना हो। तो बस अल्लाह ताला ही के जिम्मे करम पर है, तकसीम भी अल्लाह ने कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी मौजूद है कि कलम कुदरत लोगों का रिस्क लिख कर खुश्क हो चुका है। अब किसी परहेजगार की परहेजगारी उसको बढ़ा नहीं सकती और किसी का फिस्क फजूर उसे कम नहीं कर सकता। तो बीवी बेचारी कहाँ से बढ़ाएगी, कहाँ से कम करेगी, इसलिए ये गलत ख्यालात हैं। दूसरा ये कहना कि औलाद मर्द की किस्मत की है, ये भी गलत है। औलाद मियाँ बीवी दोनों की किस्मत की होती है, क्योंकि औलाद को दोनों की तरफ मंसूब किया जाता है। तो अल्लाह ताला उन दोनों के लिए जो औलाद मुकर्रर करता है, लड़के हैं लड़कियां हैं या माज़अल्लाह कोई तीसरी जिन्स है या मतलब बाज बच्चियों को बांझ रखा जाता है, अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक आजमाइश है। अल्लाह ताला उनको इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो ये भी गलत ख्याल है। अच्छा, अब ये देखिए, जो खास तौर पे खवातीन इस किस्म की बातें करती नजर आती हैं, बहू घर में आई, रिस्क में कमी आई तो कहती है मनूस आ गई। तो देखो, सही कहा था लोगों ने, औलाद मर्द की किस्मत की होती है, रिस्क औरत की किस्मत, इसने कब कर दिया? ये तो है। अब ये बताइए, जो नहुसत का कनेक्शन आपने बहू के साथ मिलाया, ये किसने आपको बताया था? आपकी नहुसत नहीं, बहनों आपकी बेटियों की नहुसत नहीं है, दीगर जो घर में खवातीन है उनकी नहुसत नहीं है? अगर आप कहें नहीं तो दलील दे इसके ऊपर। गलत बात है बिल्कुल। और चले, अगर आप मकूला मान ही लें, अब अगर इसके यहाँ लड़की पैदा हुई 1, 2, 3, तो क्यों आप बहू को कहती हैं
औलाद तो मर्द के नसीब की है। अपने बेटे को बुरा भला कहे कि मनुष्य तो लड़कियां पैदा करता चला जा रहा है, भाड़ में जा, मर जा, कमबख्त, निकल हमारे घर से बाहर। लेकिन आप नहीं कहते हैं, क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ ये सब ऐसे उल्टे सीधे मकूलात हैं जो जाहिलों ने आम करती हैं। औलाद अगर बच्चियां पैदा होती रहे, ना औरत का कसूर है ना बेटे का कसूर है, ये कसूर है ही नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक फजीलत है, इनाम है, इसमें खुश होना चाहिए। अल्लाह ने दोनों के लिए बच्चियां अता फरमाई हैं, लिहाजा ख्यालात बिल्कुल गलत हैं। तो बाकी बहुत ज़्यादा मैसेज था इस वीडियो के अंदर, डीपली मैसेज। अगर कोई समझने वाला हो, जिसको ना समझ है वो बाकी बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने। वाकई मतलब में। मैं तो खुद अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के लेकर कि जो इस चीज़ को लड़का लड़की में फ़र्क फर्क देखते देखते हैं हैं, बहुत जो ज़्यादा। है वो तो किस्मत है। और जिसके नहीं हो पाता, मतलब तुम समझो ना उसकी प्रॉब्लम, उसको क्यों नहीं हो पा रहा बाकी किसी ये लेडी सब को। तो अब आप उसको टॉर्चर करते रहोगे, क्यों, क्या, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत है। गलत, बहुत गलत चीज़ है। बाकी ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, जो भी है सब एक ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब बखैर, गुड गुड नाइट। नाइट।